कुछ दवा वगैरह आप इस्तेमाल कर रहे हैं? जी दवा अभी कल भी लेके आया दवा रोज मैं बराबर। आपको पर्सनल पर इंशाल्लाह भेजता हूँ कुछ जड़ी बूटी वाली, यानी घर की चीज़ों से, जैसे अजवाइन है, सौंठ है, दालचीनी, लकड़ी है, इन सबों को डाल करके पका के इंशाल्लाह इस्तेमाल करें, ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। क्या जो है, अदरक का जो है जूस निकाल करके थोड़ा सा आधा चम्मच, 1 चम्मच शहद मिला करके और काली मिर्च का पाउडर जी मिला करके इस्तेमाल करें, इससे भी खांसी ठीक हो जाती है। जी इंशाल्लाह। मैं आपको पर्सनल पर भेज दूंगा इंशाल्लाह। ठीक इंशाल्लाह। अल्लाह पाक कोशिश है, क्योंकि ठंडी भी है ना, इसलिए जो है थोड़ी जी सी जी दिक्कत रहती है। ठीक है। वालेकुम सलाम। तो शुरू किया जाए, 10-15-20 मिनट पढ़ लिया जाए, उसके बाद किसी घंटे भी है ऐड करना पड़ेगा जी। हाँ ऐड करते रहिएगा, मैं अपना शुरू करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नसल्ली अला हबीबिल करीम, अम्मा बाद, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमाम तहावी रहमतुल्लाह अलैह उन हदीसों को जिक्र फरमा रहे हैं जो हदीसें क़राअत खल्फ़ इमाम दुरुस्त नहीं है। सब की हदीसों को जिक्र, जिन हदीस करीमा से था मुखालिफिन के लिए कि वो उससे इस्तेलाल करें क़राअत खल्फ़ इमाम के जवाज़ के लिए, तो उसका जिक्र फरमाया। फिर उन हदीसों को जिक्र फरमा रहे हैं जो हदीसें इस बात पर मुस्तदल है कि क़राअत खल्फ़ इमाम दुरुस्त नहीं है। इसमें से चंद हदीसें बयान फरमा दी। अब जो हदीसें आ रही हैं उमूमन सनद में इख्तिलाफ है, बाकी हदीसें मतलब सबका एक है। जैसे इन्होंने जिक्र फरमाया, हद्दसना अबू बकरा क़ाल हद्दसना अबू अहमद क़ाल हद्दसना सुफियान सौरी अन मूसा इब्न आयशा अन अब्दुल्लाह इब्न शद्दाद अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहु लम यज़कुर जाबिरन। सनद में सिर्फ जाबिर का जिक्र नहीं फरमाया है, बाकी हदीस उसी की मिसल है। सनद भी वही है, लेकिन जो हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है, उनका जिक्र सनद में जिक्र उन्होंने नहीं फरमाया। दूसरी हदीस भी नहू है, सिर्फ सनद में इख्तिलाफ है, इसलिए सनद में जिक्र कर दिया। तीसरी हदीस जो हदीस आ रही है वो भी क्या है, उसी के मिसल है। जो हदीस आ रही है वो भी उसी के मिसल है। और ये भी हदीस मिसल ही में से है। और कहते हद्दसना बहर इब्न नस्र क़ाल हद्दसना यहया इब्न सलाम क़ाल हद्दसना मालिक अन वहब इब्न कैसान अन जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्नो क़ाल मन सल्ला रकअतन फलम यक़रा फ़ीहा बि उम्मिल क़ुरआनी। जिसने नमाज पढ़ी, कोई रकात नमाज पढ़ी, या मुरकाज़म एक रकात नहीं, या नमाज मुराद है, कोई नमाज, फलम यक़रा फ़ीहा बि उम्मिल क़ुरआन, और उसमें उम्मुल कुरान को ना पढ़ा, सूरह फातिहा ना पढ़ा, लम युसल्ली इल्ला वराअल इमाम, तो उसने नमाज ही नहीं पढ़ी। उम्मुल कुरान नहीं पढ़ा तो उसने नमाज ही नहीं पढ़ा, इल्ला वराअल इमाम, मगर इमाम के पीछे। यानी इमाम के पीछे अगर मुक्तदी है तो उसको फातिहा पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब जो हदीस जो आ रही है वो भी उसी की मिसल है, लेकिन उन्होंने मरफू हदीस नहीं कहा, लम यज़कुर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हदीस मरफू नहीं किया। और उसके बाद जो हदीस आ रही है
उस हदीस को मरफू का करार दिया है। अब जो हदीस इसके बाद जो आ रही है वो सुनिए। हम्माद अहमद इब्न दाऊद काल हदसना यूसुफ बिन अब्दी काल हदसना अब्दुल्लाह बिन अमर अन अय्यूब अन अबी क़लाबा अन अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल सल्ला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुम्मा अक़बला बिवजही, रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ाई फिर मुतवज्जे हुए। फ़क़ाला अतक़रऊना वल इमामु यक़रऊ, पढ़ाया कि आप लोग क़राअत करते हो और इमाम भी पढ़ता है। फ़सकतु, तो लोग खामोश रहे। फ़सालुम सलासन, तो 3 मरतबा पूछा। फ़क़ालू, फरमाया इन्ना लनफ़अलु, हम क्या फरमाया अल्लाह के नबी कालू, तो सहाबा करम करके इन्ना नफ़अलु, हाँ हम ऐसा करते हैं। काला, तो आकाए कायनात ने फरमाया फला तफ़अलु, तो तुम लोग ऐसा न करो, यानी इमाम के पीछे क़राअत न करो। इन तमाम हदीसों में सराहत के साथ ये मौजूद है खल्फे इमाम क़राअत दुरुस्त, और जबकि उससे पहले हदीसें गुजरी हैं जिनमें ये जानिब मुशीर है अल्फाज नबी पाक की खल्फे इमाम सूरह फातिहा करना हुक्म है। खुद अल्लाह के नबी ने हुक्म दिया है कि खल्फे इमाम फातिहा पढ़ो। तो अब इन दोनों हदीसों में तदबीक क्या होगी, क्या तरीका होगा, कैसे इन हदीसों पर कैसे अमल करना मुमकिन है? क्या पहले वालों की बात सही है या बाद वालों की, यानी इमाम आजम अबू हनीफा के कौल को सही है? तो करें, देखिए अव्वलन अगर हदीस में हम गौर करेंगे तो ज़ाब्ता इल्म हदीस ये है कि हम सबसे पहले सनद में गौर करते हैं, सनद किस हालत की है। तो जो उबादा इब्ने सामित की रिवायत में जो है, उन्होंने कहा था कि क्या मैं इमाम के पीछे हूँ तब भी? तो अल्लाह के नबी ने फरमाया हाँ तब भी। तो करे उबादा इब्ने सामित की जो रिवायत है, साहबी रसूल है उबादा इब्ने सामित, करे जो इनकी रिवायत है सनद में वो एक मकहूल है। हदीस में देखेंगे, हदीस की सनद देखें तो मकहूल एक रावी है, वो मुदल्लस है। क्या है? मुदल्लस है। क्योंकि मुदल्लस कहते किसे हैं? तो मुदल्लस कहते हैं जो अपने शेख को छोड़ करके शेख के शेख से क्या करे, रिवायत करे, तो उसको क्या बोलते हैं? तो मकबूल का क्या तरीका है? कभी तो महमूद इब्ने रबी के हवाले से बयान करते हैं और कभी कभी क्या करते हैं, उबादा इब्ने सामित से डायरेक्ट रिवायत करते हैं। तो ये क्या हुए? मुदल्लस हुए। और अगर मुदल्लस के मुकाबले में कोई अगर सनद सही मिल जाए तो उस सनद का एतबार किया जाता है। दूसरी खराबी क्या सनद में है? एक महमूद इब्ने रबी है, ये मजहूल है रावी। ये रावी क्या है? क्योंकि मकहूल ने कई रिवायतें मकहूल की मौजूद है कि कभी इन्होंने कहा मकहूल ने रिवायत किया कभी महमूद इब्ने रबी, कभी कहा है कि महमूद इब्ने रबी इब्ने नाफे, कभी रिवायत किया महमूद इब्ने राफे इब्ने महमूद बिन रबी, और कभी जिक्र किया है इन्होंने महमूद इब्ने राफे इब्ने नुऐम। तो ये कौन रावी है? महमूद इब्ने रबी है या इब्ने महमूद रबी है या महमूद इब्ने रबी इब्ने महमूद है? कौन रावी है? रावी के बारे ही में क्या है, मजबूर पता नहीं चल पा रहा है कि अबू नुऐम वाले महमूद है या ये महमूद के बेटे हैं या खुद महमूद के बेटे ये है। कोई रावी का पता, कई तुरुक से उन्होंने रिवायत की है, लिहाजा ये हदीस सनद के एतबार से भी कमजोर है। मतन में भी इसी तरीके से मुख्तलिफ तरीके से रिवायतें हैं। का ला सलाता इल्ला बिफातिहा, नमाज नहीं है बगैर फातिहा की। किसी में है कि नमाज अगर जिसने नमाज पढ़ी उम्मुल कुरान
जो आवाज कर रही है, आवाज नहीं आ रही। तो अब मसला ये चल रहा था कि आवाज आ रही है आप लोगों को? जी हुजूर, आ रही है आवाज। हाँ, नेट प्रॉब्लम थी इसलिए। तो महमूद इब्ने रबी स्क्रीन जो नजर है नहीं आ रही ये है। मजबूर रावी है। तो अब हम सनद के एतबार से भी उबादा इब्ने सामित की रिवायत क्या है, कमजोर है। फिर इतनी हदीसें भी उसके मुकाबले में मौजूद है। तो इन स्क्रीन नजर नहीं रिवायतों आ रही में है। कोई सनद ऐसी नहीं है जो किसी एंगल से क्या हो, कमजोर हो। तो अब इन रिवायतों को क्या होगी, तक़वियत मिलेगी। दूसरी सूरत इमाम तावी जो फरमा रहे हैं, कह रहे हैं कि देखिए हम नजर करते हैं। आप गौर करेंगे, अभी आप इस बातों को अभी ध्यान नहीं दिया होगा। इमाम तावी ध्यान कैसे ले जाते हैं, देखिए किस तरह ज़हन को फेरा है आपने। कयासी दलील सुनिए, नजरी दलाइल अक़लिया क्या है, दलील अक़ली क्या है, सुनिए। कह रहे हैं कि देखिए हम देखते हैं कि अगर कोई शख्स इमाम को इस हाल में पाए कि वो रुकू में मौजूद है, रुकू में मौजूद है, तो वो आए और तकबीर तहरीमा कहे, अल्लाहु अकबर कहे और खड़े सीधा खड़े हो जाए और तकबीर तहरीमा करे और इमाम के साथ रुकू में क्या हो जाए, शामिल हो जाए। तो कहते हैं मुहद्दिसीन कहते हैं फकद अदरकल रकाता, उसने रकात को पा लिया। अब अगर क़राअत वाजिब या फर्ज होती तो ऐसी सूरत में क्या होना चाहिए, उसने तो अभी तो कुछ नहीं किया, न सूरह फातिहा न कोई क़राअत किया, फिर वो रकात उसकी मोतबर नहीं होनी चाहिए। क्या मोतबर नहीं होनी चाहिए, लेकिन मोतबर है, मोतबर है कि नहीं है? कहा ठीक, यहाँ की बात तो आपकी ज़हन नशी है, ये आप बात जानते हैं, लेकिन कयास यहाँ तो नहीं है, कयास तो अगली बात पर है। कह रहे यहाँ पर क्यों इस रकात को मोतबर माना, क्या होती है, वजह क्या है? तो कह रहे जरूरत है। क्या है? जरूरत के तहत है, क्योंकि अब वो तो नहीं पढ़ सकता ना, सूरह फातिहा नहीं पढ़ सकता ना, नहीं कर सकता, यही तो ना। यहाँ तो बात आपके जहन, यहाँ तो बात हम लोगों के जहन बात आती है। इमाम तहावी कहाँ ले जाते हैं हमको, देखिए
कहते ठीक है, ये बात हमने मान लिया कि जरूरत के तहत कुछ चीजें क्या हो जाती है, मुबाह हो जाती हैं। भाई हम रुकू में क़राअत नहीं कर सकते, तो लिहाजा जरूरत की बुनियाद पर, क्या जरूरत की बुनियाद पर हमसे क़राअत खल्फ़े इमाम क्या हो गई, उस रकात में साकित हो गई। बात इतनी तस्लीम अक़ल में आने वाली बात है। अब कयास जो साबित कैसे करें, फिर कहते हैं कि अगर कोई शख्स इमाम को पाए इस हाल में कि रुकू में बिगैर, और वो उठने वाला है रुकू से बिल्कुल, क्या रुकू से बिल्कुल बिगैर तकबीर तहरीमा कहे ही क्या कर ले, साथ में इमाम के साथ रुकू कर ले, तो तमाम फुक़हा एक तरफ सब के सब कहते हैं कि वो रकात नहीं पाया, उसने रकात। तो फिर क्या वजह है कि वहां पर तो जरूरत को मुतहक्कक मानते हुए क्या मान लिया, क़राअत को भाई साकित कर दिया और रकात में शुमार माना। यहाँ तकबीर तहरीमा भी खुद मान लेना चाहिए, क्योंकि अब वो तो मजबूर है ना, मजबूर नहीं है कि इमाम रुकू से उठने वाला है, खड़ा होगा, कौमा करेगा, तकबीर तहरीमा कहेगा तो इमाम क्या हो जाएगा, उठ जाएगा, तो मजबूरी है। तो यहाँ पर भी हो जाना चाहिए। तो अब इमाम तावी कहते हैं हमें ऐसा लगता है कि तकबीर तहरीमा और क़राअत में फ़र्क है। तकबीर तहरीमा क़राअत में क्या है, फ़र्क है। क्या फ़र्क क्या है, कहा देखिए वहां पर जरूरत की बुनियाद पर क़राअत को साकित मान लिया गया, और यहाँ पर तकबीर तहरीमा को जरूरत की बुनियाद पर साकित, वह के दोनों के अंदर फर्क है। क़राअत जरूरत की बुनियाद पर साकित हो सकती है, और तकबीर तहरीमा जरूरत के वो साकित नहीं हो सकती है। तो करे मुमकिन है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो ये फरमाया कि क्या नमाज क्या हर शख्स से पीछे पड़े, तो वो उस शख्स के लिए हो जो मुनफरिद हो, और दूसरी जो करीना इस बात पर है कि इमाम, अल्लाह के नबी ने फरमाया क्या तुम लोग नमाज पढ़ते, नमाज में क़राअत करते हो, तो फरमाया तो ऐसा ना करो। तो जो रिवायतें मौजूद है किस सिलसिले में, क़राअत खल्फ़े इमाम, उनको माना जाए किस पर, मुनफरिद पर, और बाकी सूरतों में क़राअत को खल्फ़े इमाम साकित माना जाए किस बुनियाद पर, जरूरत की बुनियाद पर। और जरूरत क्या है, खल्फ़े इमाम होना। क्यों, खल्फ़े इमाम होना ही क्या है, ये जरूरत है। तो अब जिस तरीके से उस रकात में इमाम के उस मुक्तदी से क़राअत साकित हो गई है, तो इसी जरूरत की बुनियाद पर खल्फ़े इमाम होने की बुनियाद ही पर, समझे, खल्फ़े इमाम की से क़राअत साकित हो जाए। वजह क्या है, वजह उसकी ये है उसके फर्ज ना होना। उसका अगर फर्ज होती क़राअत सूरह फातिहा, वाजिब होती, तो वो साकित, जैसे कि तकबीर तहरीमा जरूरत की बुनियाद के बावजूद बंदे से साकित। तो अगर क़राअत फातिहा जैसा कि इमाम शाफ़ी ने फरमाया वाजिब फर्ज होती, तो फिर साकित किसी हालत में, गोया कि इस बात से समझ में आ रही बात कि खल्फ़े इमाम क़राअत फर्ज, अगर फर्ज होती, वाजिब होती, तो किसी हालत में साकित, जैसे कि तकबीर तहरीमा बंदे से साकित नहीं होती। कयास यहाँ पर है कि अगर खल्फ़े इमाम क़राअत फर्ज होती, तो जिस तरह की तकबीर तहरीमा साकित नहीं होती, फिर क़राअत भी साकित नहीं होती। ये देखिए काला अबू करना, हमने वाज़ेह कर दिया उस चीज को जो हमने जिक्र कर दी है नबी के हवाले से, खिलाफो मारूविया वादा, जो कि उबादा बिन सामित की रिवायत के पर खिलाफ है। बात समझ में आ रही है? तो हमने सनद में बता दिया क्या क्या खराबी है सनद में। फलमख्तलफत हाजिल आसारुल मरवियतु फी ज़ालिका, करें जब ये हदीसें मुख्तलिफ हो गई जो मरवी है इस सिलसिले में, यानी खल्फ़े क़राअत, खल्फ़े इमाम के इमाम के पीछे क़राअत करने में जो इख्तिलाफ हुआ, ये हदीसें क्या हो गई,
इल्तमसना हुक्महु मिन तरीकिन नज़री, तो हमने उसके हुक्म को तलाश किया तरीक़े नज़र से, अक़ली दलील से। फ़राइनाहुम जमीअन, तो हमने सभी को पाया, तमाम उलमा मुत्तफ़िक़ है, तमाम अइम्मा इस बात की, ला यख्तलिफूना फिर रजुली, उस शख्स के बारे में कोई इख्तिलाफ नहीं करते, यातिल इमामा, जिसने इमाम के पास आया, जो इमाम के पास यानी इमाम को पाया, वो हुआ राकिउन, इस हाल में कि इमाम क्या कर रहा था, रुकू में था, अन्नहु युकब्बिरु व यरकउ, तो क्या है, तकबीर कहे और रुकू करे, माहू उसके साथ, वो यतअद्दु ज़ालिका रकाता या युतअद्दु मजहूल पढ़ेंगे तो रकातु पढ़ेंगे, तो युतअद्दु तिलका रकातु, तो वो रिकात शुमार की जाएगी, व इल्लम यक़रा फ़ीहा शैअन, अगर तो उसमें कुछ भी, फलम्मा अज्ज़अहु ज़ालिका फ़ी हाल खौफ़ी फ़ौत रकाती, तो करे कि जब उसको मुमकिन माना, जायज़ माना, क्या रकात के फौत के खौफ की हालत में कि वहाँ करात ऐसा कर ले, करात जरूरी है, इहतमला मुहतम एहतमाल है, या उहतमिला एहतमाल रखा गया कि अन यकून इन्नमा अज्ज़ाहु ज़ालिका लिमकान ज़रूरत, लिमकानी ज़रूरती, कि वो काफ़ी हो, यानी करात अन यकून इन्नमा अज्ज़ाहु लिज़ालिका मकान ज़ालिका लिमकानी ज़रूरती, किसी जगह उसकी ज़रूरत की वजह की बुनियाद पर वो क्या हो, उसके लिए जायज़ हो। और इस बात का भी एहतमाल है कि इन्नमा अज्ज़ाउ ज़ालिका लिअन्नल क़राअता खल्फ़ल इमाम लैसा अलैहि फ़र्ज़न, मुमकिन है, ये भी एक इम्कान है कि उसका उससे साकित हो जाना मुमकिन हो या जायज़ हो उससे, क्योंकि क़राअत इमाम के पीछे फ़र्ज ही नहीं है, इस बुनियाद पर हो। अगर यही असल है, इमाम के पीछे क़राअत के फर्ज ना होने की बुनियाद पर क्या हुई है, क़राअत उस बंदे से उस रकात में साकित हो गई, यही असल है। कहे फ़अतबरना ज़ालिका, हमने इसी का एतबार किया है, हमने इसी का एतबार किया है। क्या एतबार किया है कि राइना फ़राइनाहुम, हमने उन्हें देखा, ला यख्तलिफूना, इख्तिलाफ नहीं करते, अन्ना मन जा इलल इमामी, वो शख्स जो आया इमाम के पास, हुआ राकिउन, रुकू कर रहा था, फर्रकआ, तो उसने भी रुकू कर लिया, कबला अय्युदखिला फिस्सलात, तकबीर, तकबीर के जरिए से नमाज में दाखिल होने से पहले, यानी तकबीर तैयबा नहीं कहा, फौरन रुकू में चला गया। काना मिनहु, तो उसमें से है कि अन्ना ज़ालिका ला यजज़ी, तो ये है सबका इत्तेफाक है कि उसके लिए जायज़, ये वो ये तरीका उसका सही नमाज नहीं। क्यों, इन काना इन्नमा तरकाहु लिहाली ज़रूरत, और हाल ये कि उसने उसको छोड़ा है ज़रूरत की हालत की वजह से, वह खौफ़े फ़वातिल रकाती, और रकात के फौत के खौफ से, फ़कान ला बुद्द लहू, तो ज़रूरी हुआ उसके लिए, क़ौमा फ़ी हाल ज़रूरती, ज़रूरत की बुनियाद पर भी, वह खौफ़े फ़वातिल रकाती, और रकात के फौत के खौफ में भी, यानी तकबीर तहरीमा उससे छुटकारा नहीं है, छुटकारा उसको छुटकारा ही नहीं, लाबुद्दा, जरूरी लहू उसके लिए, मिन कौमा, कौमा फी हालत ज़रूरत, ज़रूरत के मौजूद होने के बावजूद, यानी ये मौजूद है, ज़रूरत है कि कहाँ चला जाए, रुकू में चला जाए, क्योंकि इमाम खड़ा हो जाएगा तो क्या करेगा, फिर रकात छूट जाएगी, इसके बावजूद क्या कर रहे हैं, नहीं, तकबीर तहरीमा आपको कौमा करना है, क़याम करना है। क्यों, क़याम फ़र्ज है, तकबीर कहनी है, क्यों, तकबीर फ़र्ज है, ज़रूरत का यहाँ एतबार नहीं किया जाएगा, ना रकात के फौत होने का कोई एतबार किया जाएगा। फ़काना ला बुद्दा लहू मिन कौमा फ़ी हाल ज़रूरा, तो ज़रूरी हुआ उसके लिए कौमा का हालत ज़रूरत में, व गैरी हालत ज़रूरत, और ज़रूरत की हालत के अलावा में भी, चाहे ज़रूरत हो और चाहे ज़रूरत दोनों सूरतों में क़याम और तकबीर तहरीमा फ़र्ज है, छुटकारा इससे। फ़हाज़ि सिफ़ातुल फ़राइज़ लती ला बुद्दा मिनहा फ़ी सलात, तो ये वो फ़राइज़ की फ़हाज़ि सिफ़ातुल फ़राइज़, ये क्या है, फ़राइज़ के औसाफ से है, अल्लती ला बुद्दा मिनहा फ़ी सलात, जिनका नमाज में ज़रूरी है, वला तज्ज़ी सलात इल्ला बि असाबतिहा, और नमाज जायज़ नहीं होगी इसके बगैर मुत्तसिब हुए। फलम्मा कानतिल
क़राअत तो मुखालिफतन लिज़ालिका, बस हो गई क़राअत उसके मुखालिफ। क्यों? क्योंकि तकबीर तहरीमा और क़याम ये दोनों फर्ज थे, तो साकिन नहीं जरूरत हो चाहे जरूरत, और जब क़राअत क्या हो गई इसके मुखालिफ, क्यों? कि जरूरत क्यों क्या हो जाती है, साकिन हो गई। तो गोया की फर्ज और वाजिब नहीं। अगर फर्ज वाजिब खल्फे इमाम क़राअत होती तो जिस तरीके से तकबीर तहरीमा और क़याम बंदे से साकित नहीं हो रही है जरूरत की बुनियाद पर भी, तो क़राअत भी नहीं होना चाहिए। और ये क्या हो रही है, साकित हो जा रही है। गोया कि इन दोनों के अंदर क्या है, फर्क है। और फर्क वो क्या है कि तकबीर तहरीमा और क़याम फर्ज है और क़राअत फर्ज खल्फे इमाम नहीं है। वह साकित फी हाल ज़रूरत, और वो साकित हो जाती है जरूरत की बुनियाद पर, कारण मिन गैर जिन्स ज़ालिक, तो गोया कि उसके जिन्स से नहीं, यानी गोया कि उसके जिन्स से नहीं, मतलब फर्ज नहीं। अगर फर्ज नहीं तो फिर वाजिब, फर्ज नहीं तो फिर अब क़राअत करना भी दुरुस्त। फ़कारत फी नज़र अन्नहु साकित फी गैर हालत ज़रूरत, तो नज़र इस बात का तकाजा करती है कि वो साकित हो जाए जरूरत के अलावा में भी। जब फर्ज नहीं है तो उसके अलावा में भी साकित हो जाए, और वो क्या है, खल्फे इमाम। फ़हाज़ा हुवा नज़र फ़ी हाज़ा, यही अकली दलील है इस बाब में, और यही कौल किया है इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, अबू यूसुफ और इमाम अहमद और उनके तमाम मुत्तबईन। यहाँ तक की बात आपकी हो गई मुकम्मल दलीलें अकली से। अब इस पर कुछ एतराज़ात है, इमाम तहावी ने कुछ एतराज़ात नकल किया, फिर उसके कुछ जवाबात खुद एतराज़ नकल किया, फिर उसका खुद जवाब भी दिया है। ठीक है, ठीक है, आप लोग हमें रुख्सत की इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, मग़फ़िरतुहु व शिफ़ाअतुहु।